हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे इस समय, क्योंकि आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है जिसमें उन्होंने नोटिस दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का। एक डिपार्टमेंटल जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, तो उस पर बहुत सारे बच्चों की कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जो मेरे पास भी है, और हर चैनल पर उनकी इसी टाइप की कमेंट हैं कि ये जो नोटिस है ये फेक है या बिल्कुल एकदम रियल है। तो मैं इसी टॉपिक पर आपके बीच ये बताने आया हूँ कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ये फेक है या रियल है, और हमारी जो वैकेंसी है क्या बिल्कुल इतनी जल्दी आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के तो इसे लेकर हाथ पैर भी फूल गए हैं। और ये वही बच्चे हैं ज़्यादातर जो सिर्फ यही देखते हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, और पढ़ाई पर जो अपना फोकस है वो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, सिर्फ यही चीज़ों को ढूंढा करते हैं चैनलों पर जाकर कि वैकेंसी कब आ रही है। तो देखो, मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, मेरे सब दोस्त हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ये बिल्कुल रियल है, ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, और आपकी जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि जो ये नेक्स्ट वीक है ये आपका जो प्रक्रिया है ये चालू हो जाए नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो देखो, मेरी पिछली बताई हुई चीज़ें काफ़ी हद तक ज़्यादातर सही जा रही हैं, क्योंकि मैंने 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का टाइम दिया था, तो वो टाइम बिल्कुल चल रहा है, तो उसी में वैकेंसी आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से आपका जो नोटिफिकेशन है सबमिट फॉर्म सबमिशन का जो प्रक्रिया है वो चल जाए। तो देखो बच्चों, आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपनी तैयारी पर फोकस कर दो पूरी तरह से। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। फिर आप कहोगे कि हमारा सिलेबस छूट गया है हमसे पेपर, फिर ये कहोगे कि पेपर पीछे हटना चाहिए। तो इसलिए मैं बता दूं कि अपनी जो तैयारी है उसे बहुत बेहतरीन कर लो। यदि मान लो 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम्पल ले, क्योंकि 11 फरवरी को संडे पड़ रहा है तो बिल्कुल संडे को एग्ज़ाम होना है। यदि नहीं हुआ बाई चांस तो मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर 11 तारीख को RO का एग्ज़ाम है, तो चलो मान लो। वैसे तो उससे कोई फ़र्क इतना ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि वो लिंकअप अलग है और ये लिंकअप अलग है। यदि हट भी गया पीछे तो मुझे नहीं लग रहा है कि 1 या 2 वीक से ज़्यादा पीछे जाए। यदि 11 को नहीं होगा तो अगले संडे को होगा, 18 को पड़ रहा है, या फिर उससे अगले संडे को होगा, ठीक है। तो लेकिन पेपर आपका उसी पीरियड में हो जाएगा। 10-15 दिन का अंतर कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास बच्चों बहुत कम समय है, बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे इसलिए आपके बीच आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये अभी डाउट है कि ये जो नोटिस है ये वायरल हो रहा है ये फ़ेक है सर, फेक है। तो मैं बता दूं भाई, जो इस पर नोटिस पर लिखे हुए हैं भर्ती बोर्ड के जो इस समय हमारे DG हैं वो रेणुका मिश्रा जी हैं, वो बिल्कुल इस समय लेटेस्ट हैं, तो वो भी चीज़ बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। और जिनके नाम ये जारी किया गया है वो इस समय IAS अधिकारी अलीगढ़ में तैनात हैं, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल सही चीज़ें हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलाएगा, और ना ही कोई यहाँ इस चीज़ को लेकर कोई वायरल करेगा, ठीक है। वायरल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कहाँ होती हैं वो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये वायरल नोटिस नहीं है। यदि आपका एग्ज़ाम थोड़ा बहुत पीछे हटा तो 10-15 दिन, बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। बिल्कुल जी जान से लग जाओ, ये आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि ये आपके हाथ से निकल गई तो समझ लेना आपको दोबारा यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं मिलेगी। और कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इस समय थोड़ा सा हैशटैग भी चला हुआ है यूपी पुलिस को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो मैं एक बार फिर उन बच्चों के लिए बता देता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन में, कि मुझे उम्मीद है 99% मुझे उम्मीद है कि आपको एज रिलैक्सेशन इस भर्ती में देखने को मिलेगा। बात रही कितना मिलेगा, तो देखो इस पर तो थोड़ा असमंजस सा है कि 2 का मिले या 1 का मिले या 3 का मिले, ठीक है।
तो ये बात रही बाकी की। बाकी नोटिफिकेशन मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यदि अगले हफ्ते नहीं आया तो फिर तो बिल्कुल आ ही जाएगा, इस महीने में तो 100% आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। इसलिए अपनी तैयारी को और थोड़ी सी धार इस समय दे दीजिए, क्योंकि ये आपके माता पिता जो इंतज़ार कर रहे हैं जो इस घड़ी का, उसको आपको इस अवसर को उन्हें भुना के देना है और उन्हें एक अच्छी खुशी उनकी आंखों में देखने को मिलनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, मेरा सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। क्योंकि मुझे अभी जल्दी मैं अभी परेड से आया हूँ और फिर उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा शूट किया है। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए तुरंत चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये पहुँचाना ज़रूरी भी था, क्योंकि कुछ बच्चे भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।